कोड का कौन, जैसे हम लोग सॉर्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं, सॉर्टिंग हमने एरे पढ़ा, आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो 100 स्टूडेंट का लिस्ट हमने एक एरे में डाल रखा है, उनके मार्क्स है। अब इस जो 100 स्टूडेंट का मार्क्स है, हमको पता करना है कि हाईएस्ट मार्क्स किसको आया है, लोएस्ट मार्क्स किसको आया है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते गए और हमने उनका मार्क्स ऐड करते गया, हम कोई ऑर्डर में नहीं ऐड किए, किसी को 50 है, किसी को 100 है, कोई फेल है, ये रैंडम ऑर्डर में आपका एरे में मार्क्स स्टोर्ड है। अगर हमसे पूछा जाए कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है, तो हमें एरे को देखना पड़ेगा ना। तो देखना ना पड़े इसके लिए हम एरे को अगर सॉर्टेड वे में रखें, मतलब इसको सेट करके रखें इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें दिख जाएगा कि मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। तो दैट्स वाई पर्पस आता है कि हम सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, जो बैकग्राउंड में जिनका आवाज ज्यादा आ रहा है वो अपना माइक म्यूट कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो सुनने में। ओके, तो हम आपके सिलेबस में हम लोग देखते हैं जो मॉड्यूल 5 है उसमें 3 सॉर्टिंग मेंशन्ड है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है और इंसर्शन सॉर्ट है। यस्टरडे मैंने सिलेक्शन सॉर्ट आपका डिस्कस किया था। सिलेक्शन सॉर्ट एक टेक्निक है जिससे कि हम एरे को सॉर्ट करेंगे। तो इसका टेक्निक क्या है, ये 2-3 पॉइंट्स इसका आपका मेंशन्ड है यहाँ पे, कि पहले उस लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट ढूंढता है, सबसे छोटा एलिमेंट जो मिल जाता है उसको फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर देता है। एग्जाम्पल से अगर आप लोग देखें तो ये एक एग्जाम्पल है, एरे है, ए नाम का एरे है, इसमें 10 एलिमेंट है 0 से लेके 9 तक, A0 45 है, ये एक एरे है, ठीक है। लिस्ट है 10 स्टूडेंट्स का, जो भी समझ लो 10 नंबर इसमें है। तो आप इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट से। तो मैंने जो टेक्निक बताई सिलेक्शन सॉर्ट की, हम कह रहे हैं कि एरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 5 मिनिमम है, तो कह रहा है कि मिनिमम एलिमेंट पहले फाइंड करो, उसको फर्स्ट पोजीशन पे रख दो। ये फर्स्ट आपका फर्स्ट जो इटरेशन होगा पहले एग्जीक्यूशन में, पहला जो मिनिमम सबसे मिनिमम होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। उसी तरह इस प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला कॉलम आपका बना, इसमें देखो 5 सबसे छोटा एलिमेंट है इस एरे का और वो फर्स्ट पोजीशन पे चला गया। वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर बचे हुए एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट जो सबसे छोटा है वो 10 है, 10 है। तो अब हम 10 को सेकेंड पोजीशन पे पहुंचा देंगे। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट एग्जीक्यूशन के एंड में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको आपको फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया, A0 पे पहुंचा दिया। सिमिलरली सेकेंड एग्जीक्यूशन में आपका जो सेकेंड छोटा एलिमेंट है उसको सेकेंड पोजीशन पे पहुंचा दिया। उसके बाद थर्ड एग्जीक्यूशन में फिर से इसने सबसे बचे हुए एलिमेंट्स में छोटा एलिमेंट ढूंढा तो हमें मिला 20। इसको ये नेक्स्ट थर्ड A3 पोजीशन पे पहुंचा देता है। उसके बाद फिर बचे हुए एलिमेंट्स में से ये सबसे मिनिमम एलिमेंट फाउंड करता है तो 25 मिलता है, उसको वो फोर्थ पोजीशन पे एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आपका सेट होते जा रहा है फर्स्ट से लेके नेक्स्ट पोजीशन पे। पहला एग्जीक्यूशन में सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा, एट द एंड ऑफ सेकंड एग्जीक्यूशन जब सेकंड लीस्ट एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे पहुंचा। उसको करते करते जो लास्ट में आपका जो पूरा एरे होगा वो सॉर्टेड हो जाएगा। तो वही इसका प्रोसेस वही कह रहा है कि सबसे पहले लीस्ट एलिमेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट जो है उसको पता करो, सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करो और उसको स्वैप इट विद द वैल्यू इन द फर्स्ट पोजीशन। पहले वाले एग्जीक्यूशन पे फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में उसको सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड सो ऑन। ऐसे करते करते पूरा एरे जो है तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा किस ऑर्डर में, एक असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा पहले पोजीशन पे, उससे छोटा दूसरे पे, उससे छोटा तीसरे पे, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स आपके जो है वो सॉर्टेड वे में आ जाएंगे। तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो ये कल मैंने डिस्कस कर लिया था, इसका कोड भी बताया था। कोड इसका ये है कि हमें क्या चाहिए, ये जो ऊपर का कोड है ना, हैश इंक्लूड से लेके आपका ये जो एरे क्रिएशन है, इस पे इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये बस वही है कि आपने एक एरे लिया, यहाँ पे इंट एरे 100 लिखा हुआ है ना, ये एक एरे डिक्लेयर कर रहा है ए नाम का, उसमें 100 क्यों डाला है, हमने बताया था कि एरे को डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, उसका डेटा टाइप लिखते हैं। तो यहाँ पे इंट उसका डेटा टाइप है, इंट उसका डेटा टाइप है, ए नाम है एरे का,
और हमने एक डायमेंशन दिया। एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम उसका डायमेंशन मेंशन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम थोड़ा बड़ा डायमेंशन मेंशन कर रहे हैं। हो सके हम 100 एलिमेंट्स नहीं डालने वाले, बट हमने 100 रख लिया कि अगर हमें लग रहा है कि 100 एलिमेंट्स हम डालेंगे, इसलिए हमने एक 100 डायमेंशन का ए नाम का एरे डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमने कहा प्रिंट एफ में इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने एरे डिक्लेयर कर लिया, ये स्पेस मिल गया, अब उसमें एलिमेंट्स डाल रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं। स्कैनएफ के थ्रू हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं, ठीक है। स्कैनएफ स्टेटमेंट जो यहाँ पे है उसके थ्रू हम उसमें नंबर्स, तो एरे बना लिया, एरे में नंबर डाल लिया, ठीक है। ये फॉर लूप से नंबर डाल रहे हैं। पहले कह रहा है प्रिंटफ में, क्या कह रहा है, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर्स हैं एरे में। ए नाम का एरे हमने डिक्लेयर किया, उसमें 100 स्पेस रखा है, उसके बाद भी हम कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। हमने एक मोटा मोटी स्पेस ले लिया कि 100 एलिमेंट्स हमने ये स्पेस एलोकेट कर लिया। अब उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो 100 से नीचे ही के एलिमेंट्स हम उसमें डालेंगे, ठीक है। तो ये नंबर डाला है, कितना एरे का स्ट्रेंथ है। उसके बाद है प्रिंटफ इंटर, ये जो n एलिमेंट्स आपने डाला उतना एलिमेंट्स डालने के लिए। तो ये फॉर लूप चलाकर हम 0 से लेके n तक चला रहे हैं, लेस देन n है, मतलब n-1 तक। एक एरे में अगर n साइज का एरे है तो उसमें 0 से लेके n-1 तक एलिमेंट रखते हैं, यही पढ़ा था हमने। तो ये स्कैनएफ क्या कर रहा है, उसमें नंबर फीड कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, एड्रेस ऑफ ai, ए एरे है और i पोजीशन है, तो फिर फॉर लूप चल रहा है 0 से। तो जब i इज इक्वल टू 0 है तो ai फर्स्ट एरे का जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे एलिमेंट्स आपका जाके स्टोर होगा। फिर ये i का वैल्यू बढ़ के 1 होगा, कब तक चलेगा, n-1 तक। तो हर एक फॉर लूप के एग्जीक्यूशन में हर एक स्टेप में i का वैल्यू बढ़ रहा है, और उसी तरह एरे i का पोजीशन भी बढ़ रहा है। एरे का पहले फर्स्ट एलिमेंट में नंबर डाल रहे हैं, फिर सेकंड में डाल रहे हैं, फिर थर्ड में डाल रहे हैं, अप टिल n-1 जो भी एरे का हमने स्ट्रिंग डाला है। तो इतने दूर का जो कोड है ये आपको बस एरे क्रिएशन और उसमें एलिमेंट डालने का कोड है। तो हम इस पे अभी स्ट्रेस आउट नहीं कर रहे, क्योंकि इसको हम लोग पहले ही एरे के चैप्टर में पढ़ लिए। हमारा एरे बना हुआ है, अब हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो डायरेक्टली यही आ सकता है कि सिलेक्शन सॉर्ट को एक्सप्लेन करो, और कैसे हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट यूज करके। एक एरे गिवन अगर है तो सिलेक्शन सॉर्ट लगाकर कैसे सॉर्ट करेंगे, इसका क्वेश्चन डायरेक्टली यही आएगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले आप सिलेक्शन सॉर्ट को एक्सप्लेन करोगे। तो जो स्लाइड्स का पहला पोर्शन था कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, ये वाला स्लाइड, आप ये लिखोगे कि फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। एक एरे होगा, उसमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे पहले स्टेप में और उसको फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचाएंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप में रिपीट द स्टेप्स अबव फॉर रिमाइंडर लिस्ट, जो बचा हुआ लिस्ट है उसको वापस रिपीट। आप एक एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं। आप एक छोटा सा एरे, ये बड़ा एरे दिया है, आप 4 एलिमेंट का एरे ले सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कम टाइम होता है आपके पास। तो आप जो है 4 एलिमेंट्स का एरे ले लेना और उसको ऐसे समझा देना कि मिनिमम एलिमेंट है उसको फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर एक जो नेक्स्ट मिनिमम है उसको सेकंड पोजीशन पे पहुंचाएंगे। इस तरह करके आप समझाएंगे पहले कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, उसके बाद आप उसको कोड में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो ये कोड है सिलेक्शन सॉर्ट के प्रोग्राम का, ठीक है। तो यहाँ तक का जो कोड है, कोड को देख के डरो मत, कोड देख के समझो, बस इजी लगेगा। कोड यहाँ तक के शुरू से लेके स्कैनएफ तक ये एरे क्रिएशन का है, ठीक है। ये वही है जो आपने एरे के चैप्टर में पहले पढ़ लिया है। एरे पहले डिक्लेयर करते हैं और फॉर लूप चलाकर उसके हर एक एलिमेंट में हम नंबर डालते हैं। यहाँ तक एरे क्रिएशन तक जो है, ये जो एरे क्रिएशन आपका यहाँ पे ब्लू कलर से आपका जो लिखा है कमेंट, यहाँ तक शुरू से लेके यहाँ तक एरे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट लगा रहे हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में जैसे बताया कि पहले मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं, आपको एक एरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। आपको एरे दिख तो नहीं रहा है, वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में सेव्ड है, तो आपको एरे पे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। मान लो 4 एलिमेंट है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप मान ले रहे हो यहाँ i 0 से स्टार्ट कर रहे हैं n-1 तक चलेगा, तो आप मान ले रहे हो कि पहला एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका जो एग्जाम्पल था ये, आप मान लो कि a0 जो है मिनिमम एलिमेंट है, मतलब 45 मिनिमम है, ये अज्यूम कर ले रहे हैं। आप क्या करेंगे, इस पहले एलिमेंट को सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे। हमने माना कि 45 जो a0 है, हमने 45 नहीं, हमने माना a0 एलिमेंट जो है वो मिनिमम मतलब वहां पे 45 है, ये मिनिमम है। अब हम a0 को a1 से कंपेयर करेंगे। हम
चेक करेंगे कि A0 A1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अगर बड़ा है तो वो मिनिमम नहीं हो सकता, तब A1 मिनिमम होगा। तो फिर हम मिनिमम का वैल्यू चेंज करके A1 कर देंगे। फिर हम A1 को A2 से कंपेयर करेंगे। हर एक एलिमेंट को अपने बगल वाले से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन छोटा है। जो छोटा होगा उसको ए मिनिमम बना देंगे। इस तरह से हम पूरे एरे को चेक करके सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। यही कर सकते हैं, यही टेक्निक लगाएंगे तो मिनिमम एलिमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस हाँ, मैम। तो ये पहला स्टेप ये कि मिनिमम एलिमेंट फाउंड कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही करेंगे कि पहले एलिमेंट को मान लेंगे ये मिनिमम है और उसको अपने बगल वाले से कंपेयर करते जाएंगे। अगर कंपैरिजन में पता चला कि जो छोटा है उसको ए मिनिमम, नया ए मिनिमम बना देंगे। तो इस तरह से पूरे लिस्ट में से हमको पता चलेगा कि सबसे छोटा कौन है। तो हम वही कर रहे हैं इस कोड में। पहले एलिमेंट i इज इक्वल टू 0 से चला रहे हैं n-1 तक, और पहले i को मान ले रहे हैं, जो i 0 है मान ले रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। और फिर उसको बगल वाले से कंपेयर करने के लिए फॉर लूप चला है। ये देखो i j इज इक्वल टू i प्लस 1, जो भी i माना है उससे नेक्स्ट वाले को j बना दिया है, ठीक है। क्योंकि पहले एलिमेंट को तो मान लिया कि वो मिनिमम है, और उसको नेक्स्ट वाले से कैसे कंपेयर करेंगे। एक और लूप चला रहे i इज इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। और पहले वाले को यहाँ पे देखो a min का वैल्यू क्या है i, और i 0 है तुम्हारा, तो a0 इज ग्रेटर देन aj, j क्या है i प्लस 1 है, मतलब a1 है। तो जीरोथ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। अगर a0 जो है वो बड़ा है aj से, ये j का वैल्यू यहाँ पे 1 है फर्स्ट इटरेशन में, तो यहाँ पे मिनिमम j को बना दे रहा है, मिनिमम फर्स्ट एलिमेंट को बना दे रहा है। तो ये पूरा लॉजिक जो है वो वही कर रहा है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहा है। और अगर पता चल रहा है कि मिनिमम जो बड़ा वाला है, मतलब a0 a1 से बड़ा, तो उसको मिनिमम का जो मिनिमम का वैल्यू वो चेंज करके उसको कर दे रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, और लास्ट में देख रहे हैं कि जो मिनिमम एलिमेंट है यहाँ पे, जो हमने पाया कि मिनिमम एलिमेंट जो है हमने माना था a0 को वो नहीं है, तो जो भी मिनिमम, जैसे यहाँ पे 5 मिल गया मिनिमम, तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं। तो वही इस कोड में हो रहा है। यहाँ पे स्वैप कर दे रहे हैं। स्वैप में क्या होता है, अदल बदल कर रहे हैं। यहाँ पे मिल रहा है कि थर्ड एलिमेंट मिनिमम है, जीरोथ एलिमेंट मिनिमम नहीं है, तो 0 और थर्ड को एक्सचेंज कर दे रहे हैं। ये देखो, ये इस सेकेंड फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, 45 जो जीरोथ पोजीशन पे था वो थर्ड पे आ गया, और 5 जो थर्ड पोजीशन पे था वो 0 पे चला गया। तो उसको स्वैप कर दे रहे हैं। स्वैप मतलब वही होता है कि एक्सचेंज कर देना वैल्यू। तो इस कोड में वही हो रहा है। यहाँ पे हम पहले मिनिमम पता कर रहे हैं, और अगर वो हमारा जो माना हुआ था कि 0 पोजीशन पे है वो नहीं है, तो हम एक्सचेंज करिए फर्स्ट इटरेशन में। सेकंड इटरेशन में क्या होगा, i का वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लिए कि a1 मिनिमम है, सेकेंड इटरेशन में मान लिए कि a1 मिनिमम है, 20 मिनिमम है a1, ठीक है। अब इसको अपने नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे, a1 को a2 से करेंगे, तो यहाँ पे a1 तो छोटा है ही, तो हमें कोई एक्सचेंज नहीं करेंगे। फिर a1 को a3 से कंपेयर करेंगे, तो a1 पहले अभी भी छोटा है a3 से, 20 छोटा है 45 से। अब a1 को a4 से कंपेयर करेंगे, ये देख रहे हैं 20 15 से बड़ा है, तो यहाँ पर 15 को 20 से एक्सचेंज कर देंगे। नहीं, अभी आप देखते जाओ, यहाँ पे 10 सबसे मिनिमम है, 15 मिनिमम बना दिए, और 15 को 25 से करेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप में सबसे मिनिमम को फर्स्ट पे पहुंचाया, उसके बाद में उससे मिनिमम, मतलब पहला छोटा सबसे छोटा 5 था, फिर 10 है। तो इसी तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, और ये जो आपका लॉजिक है वो इसी तरह वर्क कर रहा है। पहले मिनिमम एलिमेंट फाउंड कर रहा है और उसको फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा रहा है, सेकंड एग्जीक्यूशन में सेकंड मिनिमम फाउंड हो रहा है और उसको सेकंड पोजीशन पे। तो ये हमने कल बोर्ड पे भी बताया था आपको क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या करता है, इसको भी पहले एग्जांपल से समझते हैं। ये कह रहा है, इसका जो लॉजिक है वो कह रहा है, गिवन एन एरे ऑफ एन आइटम, मान लो कि एक एरे दिया हुआ है, एन एलिमेंट्स उसमें है, अपने बगल वाले से कंपेयर करना है। कंपेयर पेयर ऑफ एडजेसेंट आइटम, दो बगल बगल वाले को कंपेयर करना है। स्वैप इफ द आइटम, स्वैप इफ द आइटम आर आउट ऑफ ऑर्डर। इसको आप एग्जांपल से समझो। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एरे में एलिमेंट्स है 5 1 4 2 8, ठीक है। हम कह रहे हैं कि बगल बगल वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, तो पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे।
यहाँ पे 5 और 1 कंपेयर हो रहा है, ठीक है। जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दे रहा है, स्वैप हो जा रहा है आपस में। जैसे 1 छोटा है 5 से, तो वो 1 जो है वो लेफ्ट साइड में चला गया और 5 1 के पोजीशन पे आ गया। अगेन 5 और 4 को कंपेयर करें, बगल बगल वाले को 5 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं। 4 छोटा है 5 से, तो 4 लेफ्ट में चला जाएगा और 5 राइट में चला जाएगा। फिर से आपका 5 और 2 कंपेयर हो रहा है। 2 छोटा है 5 से, तो 2 फिर से लेफ्ट में चला गया और 5 2 पे आ गया। यहाँ पे फिर से बगल बगल में कौन है, 8 और 5 है। 8 और 5 में ऑर्डर सही है, 5 छोटा है 8 से, तो कोई स्वैपिंग नहीं करेंगे। तो आपका फर्स्ट इटरेशन के एंड में क्या हुआ, आपका सिलेक्शन सॉर्ट में क्या हो रहा था कि एक इटरेशन के एंड में हो रहा था कि सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट पे पहुंच रहा था। यहाँ पे उल्टा है, बबल सॉर्ट में, बबल सॉर्ट के फर्स्ट इटरेशन के एंड में जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो आपका लास्ट में पहुंच रहा है, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे, सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे कि हम मिनिमम फाउंड कर रहे थे, उसको फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा रहे थे। यहाँ पे वो नहीं कर रहे, यहाँ पे एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, उस एडजेसेंट एलिमेंट में जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड पहुंचा रहे हैं। और ये प्रोसेस करते करते जो हमारा एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट है वो एरे के लास्ट पे पहुंच जा रहा है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि 5 और 1 जो आसपास में है, 0 और 1 पोजीशन को कंपेयर किया, जो छोटा है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं और जो बड़ा है उसको राइट में, आपस में स्वैप कर रहे हैं। उसी तरह 5 और 4 एडजेसेंट है, उसको कंपेयर किया, 4 छोटा है तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया और 5 को राइट में शिफ्ट किया, आपस में एक्सचेंज किया। 5 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 2 छोटा है तो उसको एक्सचेंज करके लेफ्ट में ला रहे हैं और 5 को 2 की जगह पे रख रहे हैं। 5 और 8 को कंपेयर करें तो यहाँ पे स्वैपिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में हम सेट करना चाहते हैं। 5 ऑलरेडी कंपेरिजन के समय 5 हमारा छोटा है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। स्क्रीन पे कोई नहीं कुछ लिखो। तो ये फर्स्ट इटरेशन के एंड में यही आपका प्रॉपर्टी है कि बबल सॉर्ट में फर्स्ट इटरेशन के एंड में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो आपका लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सेकंड पास में फिर वही काम करेंगे। अब ये हम ये लूप कहां से कहां तक चलाएंगे, 0 से लेके ये 1 4 5 2 और 5 को ही कंपेयर करेंगे, ये लास्ट वाले एलिमेंट को नहीं, क्योंकि हमारा बबल सॉर्ट के एंड में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट आपका लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। इस ओर से राइट साइड से हमारा एरे सॉर्ट हो रहा है, तो ये 8 जो है वो सॉर्ट हो चुका है। अब हम 5 ये फिर जो 0 1 2 3 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट में ही आप काम करेंगे, इसको नहीं छुएंगे, 8 ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। अब हम फिर से वही काम शुरू करेंगे, 1 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं, 1 ऑलरेडी छोटा है, नो स्वैप होगा। 4 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, 4 बड़ा है 2 से, तो जो छोटा है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे और 4 को 2 के पोजीशन पे ले आएंगे। सिमिलरली 4 और 5 आपस में एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर हो रहा है, ऑर्डर सही है, 4 छोटा है 5 से तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर से 5 और 8 में भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ऑर्डर सही है। तो फिर से क्या हुआ, सेकेंड इटरेशन के एंड में क्या मिला आपको, ये जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स है ये सॉर्टेड है। 8 तुम्हारा सबसे बड़ा है और 5 उससे इस एरे का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो ये इधर से राइट साइड से एरे सॉर्ट होता जा रहा है। सिमिलरली आपका थर्ड पास में क्या हो रहा है, फिर से वही प्रोसेस करेंगे एडजेसेंट एलिमेंट, लेकिन अब ये प्रोसेस कहाँ तक ले जाएंगे, 0th एलिमेंट से लेके सेकेंड एलिमेंट तक, क्योंकि लास्ट के 2 एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो गए। बबल सॉर्ट में आपका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो बबल के तरफ फ्लोट होके लास्ट में एक्यूमुलेट होता जाता है। बबल कैसे आपका एक्यूमुलेट एक तरफ होता है, तो बबल आउट होकर आपका लास्ट में एक्यूमुलेट होता जाता है। सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले पहुंचता है लास्ट में, उसके बाद उससे छोटा जो होता है वो सेकंड लास्ट में। तो ये जो है आपका राइट साइड से सॉर्ट हो रहा है, मैक्सिमम उससे छोटा ऐसे। और सिलेक्शन सॉर्ट में आपका प्रोसेस अलग था, वहां पे लीस्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच रहा था, उससे बाद सेकंड लीस्ट जो था वो सेकंड पोजीशन पे, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है ये लॉजिक बबल सॉर्ट का जो बता रहे हैं। बबल सॉर्ट का क्या, फिर से बोलो। स्टार्ट जस्ट अभी हो रहा है।
नहीं बाबू, ये तो 4 बजे से स्टार्ट हो चुका था, 4:15 से स्टार्ट हो गया था। मैंने अभी बबल सॉर्ट एक्सप्लेन किया है। कल हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा था, तो बबल सॉर्ट का मैं लॉजिक बता रही हूँ कि कैसे बबल सॉर्ट होता है। सॉर्टिंग होता है एक एरे के एलिमेंट्स को अरेंज करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बबल सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग का तरीका है, ठीक है। इसमें होता क्या, ये एग्जाम्पल से हम यहाँ पे बता रहे हैं। एक अरे मान लिया है जिसमें कि एलिमेंट्स है 5, 1, 4, 2, 8। अब हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं बबल सॉर्ट के लॉजिक से। तो बबल सॉर्ट क्या कहता है कि एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करो। तो 0th पोजीशन और 1 पोजीशन को कंपेयर किया हमने। 0th पोजीशन पे 5 है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, इन दोनों को कंपेयर किया। जो छोटा होगा उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर देंगे मतलब एक्सचेंज कर देंगे। तो 5 चला जाएगा सेकंड पोजीशन पे और 1 फर्स्ट पोजीशन पे। सिमिलरली बाद के दो एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। 4 और 5 नेक्स्ट कंपेयर हो रहा है। जो छोटा होगा वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और जो बड़ा होगा वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को फिर से अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। 5 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। जो छोटा है आपका वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। 2 छोटा है तो 2 5 के पोजीशन पे और 5 2 के पोजीशन पे। उसके बाद नेक्स्ट 5 और 8 है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। जो छोटा होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी 5 छोटा है जो ऑलरेडी लेफ्ट में है, तो यहाँ पे नो स्वैपिंग होगी। तो फर्स्ट इटरेशन के एंड में बबल सॉर्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो एरे के एंड में पहुंच जाता है। सिमिलरली सेकंड स्टेप में आपका फिर से वही प्रोसेस अगेन रिपीट होगा। बट हम 8 ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है तो 8 को अब नहीं टच करेंगे। ये जो सॉर्टिंग अब बबल सॉर्ट करेंगे ये आपका 0th पोजीशन से लेके 4th पोजीशन तक ही चलाएंगे। 1 से लेके 1 4 2 5 को सॉर्ट करना है बस। अब 8 पहले इटरेशन के बाद ये लास्ट एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है। तो अब हम 1 4 को कंपेयर कर रहे हैं। ये ऑर्डर में है, 1 छोटा है और 4 बड़ा है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट 4 2 कंपेयर हो रहा है। 4 और 2 में देख रहे हैं कि लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा है राइट वाले से, तो छोटे वाले एलिमेंट को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम करते क्यों है, हम करते इसलिए कि हम जो बड़ा एलिमेंट है उसको एक्यूमुलेट करके राइट साइड ऑफ द एरे पहुंचाना है। तो छोटे वाले को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते जाते हैं। तो 4 और 2 में 2 छोटा है तो 4 लेफ्ट में आ गया और 4 राइट में आ गया। नेक्स्ट में 4 और 5 एडजेसेंट एलिमेंट है, इनको कंपेयर करेंगे। तो ये भी ऑर्डर सही है। तो अब इस सेकंड इटरेशन के एंड में 5 और 8 जो है वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में हर एक स्टेप में जो मैक्सिमम एलिमेंट्स है उसको हम एरे के लास्ट में पहुंचाते हैं। ये लॉजिक क्लियर है आप लोग को? समझ में आ रहा है कि बबल सॉर्ट में क्या होता है? यहाँ पे ये जो लॉजिक आपका लिखा हुआ था कि बबल सॉर्ट में कंपेयर द पेयर ऑफ एडजेसेंट आइटम्स। जो पेयर ऑफ एडजेसेंट आइटम्स है, एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाले आइटम्स को कंपेयर करेंगे। स्वैप इफ द आइटम्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर कह रहे हैं मतलब हमारा जो पर्पस है कि हम छोटे वाले एलिमेंट को लेफ्ट पे रखेंगे और बड़े वाले को राइट में। तो जो कंपैरिजन में दो एलिमेंट्स है उसमें जो छोटा होगा उसको लेफ्ट साइड रखेंगे और जो बड़ा होगा उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, स्वैप कर देंगे। और इसको रिपीट करना है until we reach the end of the array, जब तक array के अंत में नहीं पहुंचते। और reduce n by 1 so we go to step। तो ये इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो रहा है। ये एरे है, इसको हम सॉर्ट कर रहे हैं, बगल बगल वाले एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जो छोटा हो रहा है उसको हम स्वैप करके लेफ्ट में पहुंचा रहे हैं। तो इसमें बबल सॉर्ट के हर एक स्टेप के एंड में क्या होता है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो एरे के लास्ट में पहुंच जाता है, बबल आउट होके लास्ट में पहुंच जा रहा है। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है सेकंड पास में आपका बबल आउट होके सेकंड लास्ट पोजीशन में पहुंच रहा है। उसी तरह थर्ड स्टेप में आपका थर्ड लार्जेस्ट आपका पहुंच जा रहा है आपके एरे के थर्ड लास्ट पोजीशन पे। तो ये सॉर्ट हो रहा है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। इसका तरीका बस अलग है सिलेक्शन सॉर्ट से। सिलेक्शन सॉर्ट में आप कर रहे थे कि जो मिनिमम उसको फाइंड करके फर्स्ट बिंदु पे जाते हैं, यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो आपका लास्ट पोजीशन में पहुंच रहा है। इसमें बेसिकली जो लॉजिक लगाते हैं ये स्टेप्स आपका वही है कि x 0 x 1 से कंपेयर होगा और जो अगर बड़ा मिला तो उसको स्वैप कर देंगे। इसको अगर आप कोड फॉर्मेट में लिखें, आपसे इसमें क्वेश्चन यही आ सकता है कि व्हाट इज बबल सॉर्ट, क्या है बबल सॉर्ट, और आप इसको एक्सप्लेन करो
और इसका कोड में आप इनको क्या कैसे लिखोगे वो आ सकता है, वही आएगा। तो ये कोड वही कर रहा है जो अभी लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। यहाँ से देखो हैश इंक्लूड से, अगर तो हैश इंक्लूड से लेके ये एरे क्रिएशन जो कमेंट लिखा हुआ है यहाँ तक फिर से वही हो रहा है। आपका एरे क्रिएट हो रहा है और उसमें एलिमेंट फीड करते हैं। ये पहले का एरे के चैप्टर में जो एक्सप्लेन है वही हो रहा है। पहले आप एरे बना रहे, इसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, अपना जब कोड लिखो तो इसको हटा भी सकते हो। डायरेक्ट आप एक बना बनाया एरे ले लो, उसमें एलिमेंट ऑलरेडी फीड कर लो और डायरेक्टली अब बबल सॉर्ट का लॉजिक यहाँ से जो बबल सॉर्ट लॉजिक है कमेंट में यहाँ से लेके बाकी कोड लिख दो, क्योंकि आपका पर्पस क्या है, एरे को सॉर्ट करना। तो ये जो एरे क्रिएशन का लॉजिक, क्योंकि आपको कोड याद करने में दिक्कत अगर हो रही है तो आपका कोड जितना छोटा होगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो ये वही है, देखो इंट मेन, उसके बाद इंट एरे 100। ये एरे नाम का एक एरे को डिक्लेयर करे जो कि इंटीजर टाइप है, नाम भी एरे ले लिया है। पहले डिक्लेयर कर रहा है एक एरे 100 स्ट्रेंथ का। अब कहोगे जब एरे हमने 100 स्ट्रिंग का डिक्लेयर कर ही लिया तो फिर से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों डाल रहे हैं? ये कह रहे हैं ना प्रिंट इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है एरे में ये डालो, स्कैनफ के थ्रू हम उसको डाल भी रहे हैं। तो ये जस्ट हमने एक कन्वीनियंस के लिए लिया कि पहले एक जगह एलोकेट कर लिया 100 एरेज के लिए। अब उसके बाद हम 100 से नीचे अगर जितना भी एलिमेंट्स डालना चाहते हैं उसके लिए ये पर्पस है, ये सॉल्व कर रहा है कि कितने, पहले हमने जगह ले लिया 100 एरे का इंटीजर टाइप का, तो ये एरे नाम से डिक्लेयर कर लिया उसको। फिर एरे में कितने एलिमेंट्स हमें रखने हैं वो पूछ रहा है प्रिंटफ में, और स्कैनफ के थ्रू वो डाल भी रहे हैं। फिर ये कह रहा है प्रिंटफ इंटर %d इंटीजर, जितना भी एलिमेंट आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। तो लेट्स सपोज n एलिमेंट इसने बोला हम डालेंगे, तो फॉर लूप चला दिया 0 से लेके n तक। ये एक एरे खाली जो है उसमें एलिमेंट्स फीड कर रहा है स्कैनफ के थ्रू। आपका स्कैनफ एड्रेस ऑफ एरे सी क्या है, पोजीशन है, तो सी के वैल्यू 0 है तो एरे 0 पे आप एलिमेंट जाके सेव हो जाएगा। फिर सी बढ़ के 1 होगा तो एरे 1 पे एलिमेंट जाके सेव होगा। तो इतने दूर का कोड, शुरू से लेके यहाँ तक का कोड जो है वो एरे क्रिएशन का है। आप इसको हटा भी सकते हो डायरेक्टली। आप यहाँ पे एक इंट एरे इज इक्वल टू जो भी एलिमेंट्स आप लेना चाहते हो, 4 या 5। आपको एग्जाम में जस्ट शो करना है ना कि एरे में कैसे सॉर्टिंग होगा, तो आप छोटा एरे लोगे, 4 एलिमेंट्स का एक एरे ले लो, उस पर सॉर्टिंग चला दो। ये यहाँ से जो मेन समझने वाली बात है बबल सॉर्ट लॉजिक, अभी जो मैंने बताया वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करना है, ठीक है, A0 को A1 से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने 2 फॉर लूप चलाए इसके लिए। एक फॉर लूप है C = 0 to n-1, ठीक है, और दूसरा क्या है D = 0 to n-c-1। ये एक्चुअली n-c-1 जो है वो बेसिकली जो है ना, जो कह रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट जो सॉर्ट हो रहा है उसको टच नहीं करना है। अब जैसे देखो कि फर्स्ट इटरेशन में मान लो कि हमने लास्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया आपका मैक्सिमम एलिमेंट। अब हम जैसे ये जो हमारा एग्जांपल था, पिछला एग्जांपल जो है, ये फर्स्ट इटरेशन के बाद 8 जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट है जो हमने लास्ट में पहुंचाया है। एक्चुअली इसमें ऑलरेडी लास्ट में ही था वो, बट अगर नहीं भी होता तो आप उसको लास्ट फर्स्ट इटरेशन के एंड में यही होता कि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में पहुंच जाता। तो जो सेकंड इटरेशन में है वहां उसमें हम 0th एलिमेंट से या 4th तक ही कंपेयर करेंगे, इसको नहीं टच करेंगे। तो वही यहाँ पे इसलिए आया है D = 0 and D less than n-c-1। n-c-1 क्या है, मान लो कि 4 एलिमेंट है, ठीक है, हमारा एरे में 4 एलिमेंट है, n = 4 है, तो C कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, C = 0 to n-1 क्या हो जाएगा 3। C = 0 to 3 चलेगा, n का वैल्यू अगर 4 है तो C = 0 to 3 चलेगा। और D कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर n हमारा 4 है माइनस C दैट इज 0 - 1। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बबल सॉर्ट का जो लॉजिक बताया वो क्लियर हुआ एग्जांपल में आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। उसी लॉजिक को कोड में बता रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, इसलिए मे बी शायद थोड़ा समझ में दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पे देखो वही कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में हमने किया है कि पहले और दूसरे को कंपेयर करें। तो
ये जो i इज इक्वल टू 0 चल रहा है, नहीं i नहीं, c इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ये आपका 0th एलिमेंट को लेने के लिए। यहाँ पे देखो, इफ एरे d इज ग्रेटर देन एरे d प्लस 1, पहला फॉर लूप है c इज इक्वल टू 0 c n माइनस 1, तो ये आपका 0 से लेके जितना एलिमेंट है उससे, तो अगर मेरा 4 एलिमेंट है तो 0 से 3 तक लेगा। यहाँ पे कह रहा है d इज इक्वल टू 0 से d लेस देन n माइनस c माइनस 1, तो n का वैल्यू 4, c का वैल्यू अभी इनिशियली 0 है, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3, ये भी 0 से 3 तक चल रहा है पहले इटरेशन में। ये क्या कह रहा है, इफ एरे d इज ग्रेटर देन एरे d प्लस 1, d का वैल्यू क्या है 0, d प्लस 1 क्या है 1, तो एरे d क्या है, एरे 0th एलिमेंट इज ग्रेटर देन एरे 0 प्लस 1 दैट इज 1, एरे 0 इज ग्रेटर देन एरे 1, यही पूछ रहा है कि 0th वाला एलिमेंट जो है एरे का वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। वही काम कर रहे हैं ना, एग्जांपल में हम कर रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे थे, फिर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने के बाद सेकंड और थर्ड कंपेयर कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करना, यही कह रहा था ये लॉजिक बबल सॉर्ट का। तो इसमें हम वही कर रहे हैं,